देखें, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अवयव के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने अवयव के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, अवयव की समानता के बारे में अध्ययन किया था। उससे संबंधित 2 उदाहरण भी थे, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, जो कि हम कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 अर्थात अभ्यास। अब हम देखेंगे अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि आपका अवयव 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अवयव की कोटि बताना है, अवयवों की संख्या बताना है, अवयव इतने का वैल्यू आपको बताना है, इतने अवयव का मान बताना है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट, इसको हम हल करते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा वो ये होगा। कह रहा है अवयव की कोटि, तो कोटि मतलब इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1, 2, 3, कुल मिला के 3 पंक्तियां। तो अवयव की कोटि बराबर हम लिखेंगे, अवयव की कोटि बराबर हो जाएगा, कुल 3 पंक्तियां हैं तो 3 गुणे, और उसके बाद हम लिखते हैं बाद में स्तंभ। पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ है 1, 2, 3, 4, कुल 4 स्तंभ है। 3 गुणे 4 कोटि का अवयव हो जाएगा। अवयवों की संख्या निकालना है, तो अवयव एक तो आप सब अवयवों की संख्या काउंट कर सकते हो। अवयवों की संख्या बराबर, एक तो आप सब अवयव काउंट कर सकते हो ना, तो यही आपकी अवयवों की संख्या होगी 3 गुणे 4 अर्थात 12, और काउंट भी कर सकते हो। अवयवों की संख्या निकालने के लिए जितनी पंक्ति है जितने स्तंभ गुणा कर दीजिए, अवयवों की संख्या आ जाएगी। तीसरा पॉइंट हमको निकालना A13, पहली पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो है 19। इसके बाद निकालना हमको दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ। ये देखिए, दूसरी पंक्ति है और पहले स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में क्या मैच कर रहा है? दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, दोनों को कौन काट रहा है? 35। तो ये हो जाएगा 35 जो है दूसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है। अच्छा, A33 तीसरी पंक्ति में हो, तीसरे स्तंभ में हो तो संख्या है -5। तीसरी पंक्ति में भी है, तीसरे स्तंभ में भी है, तो संख्या है -5। इसके बाद A24 निकालना, दूसरी पंक्ति में हो, चौथे स्तंभ में हो। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ में आपका 12 है, तो 12 हो जाएगा आंसर। फिर है A23, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में हो, तो वो है आपका 5/2। तो ये आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब हो जाएगा जो कि वो पूछना चाह रहा था। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरह सेम लिखना है जैसे लिखा गया है। तो अवयव की कोटि 3 गुणे 4 हो जाएगा, अवयवों की संख्या 4 3 12 हो जाएगा। बाकी आपका अवयव जो है सामने लिखे ही गए जो पूछना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसी में दूसरा क्वेश्चन बना दिया 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो देखो, अवयवों की संख्या से कोटि कैसे हम पता करते हैं। तो यदि हम जानते हैं, पहले हल लिखेंगे, हल में ध्यान देना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या हम पढ़ चुके हैं कि m गुणे n कोटि के अवयव, यदि कोई m गुणे n कोटि का अवयव है, अवयव में अवयवों की जो संख्या होती है, अवयवों की संख्या जो होती है वो होती है आपका m गुणे n, यानी mn होती है। तो यदि आपके पास ये दे दिया अवयव संख्या mn है तो उसकी कोट क्या होगी? m गुणे n या n गुणे m, आप इसको लिख सकते हो। ये चीज़ आपकी कोटि होगी। तो यहाँ हमको दिया 24 अवयव है, तो 24 को किस प्रकार आप लिख सकते हो? m गुणे n के रूप में। तो 24 को हम लिख सकते हैं, आता लिखोगे आप 24 अवयव वाले
आव्यूह की कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं? आव्यूह की कोटियाँ, आव्यूह की कोटियाँ ध्यान देना, वो हो सकती है आपका, पहला तो आप 1/24 हो सकता है, या फिर 24/1, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। गुणा करोगे आप तो अवयवों की संख्या 24 ही आएगी, या फिर 2×12 हो सकता है, और 12×2 भी हो सकता है, या फिर 3×8 हो सकता है, या फिर 8×3 भी हो सकता है, या फिर 4×6 हो सकता है, या फिर 6×4 भी हो सकता है। अब इससे ज़्यादा आपका होगा नहीं, बाकी सब कुछ आपका लिख दिया। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटियाँ इसकी बनेंगी, इस तरह हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ पूछा है, दूसरा कहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो लिखोगे 13 अवयव वाले आव्यूह की कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं? आव्यूह की कोटि हो सकती है क्या? इसको आप बना के भी दर्शा के दिखा सकते हो। 13 अवयव वाले आव्यूह की कोटि केवल आपका 13×1 हो सकती है, यानी 13 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है, या फिर एक स्तंभ रहे 13 पंक्ति, एक पंक्ति रहे 13 स्तंभ रहे, इस तरह हम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 24 अवयव हैं तो इसमें एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, या 24 पंक्ति एक स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 12 स्तंभ होगा तब भी 24 अवयव बनेंगे। अब बना के हम दिखा भी सकते हैं, 12 पंक्ति 2 स्तंभ भी, ऐसे ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बना के दिखाते हैं, जैसे 12 पंक्ति या 2 स्तंभ, या मान लीजिए ये बना के दिखाते हैं 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो, जैसे A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, ये देखिए एक पंक्ति हो गया और 8 स्तंभ हुए, ऐसे A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, ऐसे ये आपका 8 स्तंभ बनेगा, दूसरी पंक्ति हो गई। 3 पंक्ति बनाना है, A31, A32, A33, ऐसे डॉट A38, तो कुल अवयव गिनोगे आप 24 अवयव आएंगे, क्योंकि 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, 8 दूनी 16, 8 3 24 अवयव। इस तरह कोई भी आप पंक्ति आराम से बना सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम सेम दूसरी की तरह है। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो पहला देखते हैं आपका यदि, ध्यान देना, यदि हल करते हैं, यदि आव्यूह में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? उसकी संभव कोटियाँ होंगी, उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी? तो पहला हो सकता है 1×18, दूसरा कोटि होगा उल्टा कर दीजिए 18×1, इन दोनों में अंतर है, यानी एक पंक्ति 18 स्तंभ हो, 18 पंक्ति एक स्तंभ हो, तब भी 18 अवयव आएंगे, या फिर 2 पंक्ति 9 स्तंभ हो, तब भी 18 अवयव आएंगे, दोनों 18, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो, या 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो। ये इतनी आपकी संभव कोटियाँ इसमें बनेगी। और यदि आव्यूह में कह रहा 5 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? 5 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ होंगी, या तो 1×5 हो सकता है,
या फिर 5 गुणे 1, अर्थात एक पंक्ति 5 स्तंभ हो सकता है या फिर 5 पंक्ति एक स्तंभ होगा, तो उसमें कुल 5 अवयव होंगे। ये आपके सामने उसकी कोटियाँ लिखी गई हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 कोटि का अवयव आपको बनाना है, रचना करनी इसकी, और कैपिटल ए बराबर दिया ए आई जे, ये आपका अवयव दिया है, जिसके अवयव दिए गए ए आई जे बराबर इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है। ये 2-3 आपके क्वेश्चन है इसमें। तो पहला हम हल करते हैं। नंबर 1, अवयव आपका ध्यान देना, माना जो अवयव है, अवयव 2 गुणे 2 कोट का अवयव जो है ए बराबर है, ए बराबर क्या होगा ध्यान देना, A11 A1 2 A2 1 A2 2 है। ये 2 गुणे 2 कोट का आपका अवयव है। अब इसमें ये ध्यान देना 2 गुणे 2। अब हमको A11 निकालना है, तो A11 की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू 1 है, ये पहला आई होता दूसरा जी होता, आपको बताया गया। तो A11 हमको निकालना है, तो आई की वैल्यू 1 रखना है, जे की भी वैल्यू 1 रखना है। तो 1 + 1 2, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4/2 करेंगे 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे 1 और 2, 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम A21 निकालेंगे, तो A21 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 आ जाएगा। अब A22 निकालेंगे, तो 2 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी 8 आ जाएगा। तो अवयव हो जाएगा आपका, अवयव अभिष्ट जो अवयव होगा वो कैपिटल A = हो जाएगा। A11 आ गया आपका 2, A12 आ गया 9/2, और A21 आ गया 9/2, और A22 आ गया 8। ये आपका अभिष्ट अवयव 2 गुणे 2 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे में आपको क्या करना है, इसकी सहायता से यही अवयव बनाना है 2 गुणे 2 कोटि का। तो आई बराबर हम 1 रखेंगे, A11 = आ जाएगा 1/1, 1 आ जाएगा। A12 निकालेंगे, तो 1/2 आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 रखना है, जे की वैल्यू 2 रखना है। A21 निकालेंगे, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 यानी 2 आ जाएगा। A22 निकालोगे तो आपका 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो अवयव अभिष्ट अवयव ए बराबर हो जाएगा क्या, 1 1/2 और 2, फिर आपका 1 अभिष्ट अवयव हो जाएगा। तीसरा आपसे कहा है, तीसरा रखना है, ध्यान देना। A11 अगर हम निकालेंगे, यहाँ रखिए आई बराबर 1, जे बराबर 1, तो 2 1 2 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 आपका हो जाएगा 2। A12 निकालेंगे, तो आपका 2 1 2 नहीं 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का वर्ग 25, तो 25/2 आ जाएगा, 25/2। A21 निकालेंगे, तो A21 निकालोगे, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 2 और 2 2 1 2 2 4, 4 का वर्ग 16/2 यानी 8 निकल के आ जाएगा। A22 निकालोगे, आई की वैल्यू 2, ये भी 2 दूना 4 2 6 का वर्ग 36/2 यानी 18 आ जाएगा। तो अवयव हो जाएगा A11 9/2 आ गया, A12 25/2 आ गया, A21 8 आ गया, A22 18 आ गया। ये आपका अभिष्ट अवयव, ये तीनों का आंसर हो जाएगा आपके सामने, जो कि है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, क्या हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5। ये आपके हल करने के ऊपर था।
तुझको चाहूंगा मर के भी तब तक ये प्यार न तेरी याद जो आती है मुझको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है 3 गुणे 4 अवयव की रचना करनी है हमको, जिसके अवयव इस प्रकार दिए गए हैं। तो 3 गुणे 4 कोटि का अवयव हमको बनाना है। तो हल करते हैं इसको। देखिए 3 गुणे 4 माना कोई अवयव कैपिटल ए बराबर है जो कि 3 गुणे 4 कोटि का, अर्थात इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ है। 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, यानी पहला हो जाए A11, A12, A13, A14। दूसरा हो जाएगा A21, A22, A23, A24। और तीसरा हो जाए A31, A32, A33, A34। ये हो गया आपका तैयार 3 गुणे 4 कोटि का अवयव। जहाँ दिया गया, ध्यान दीजिएगा, जहाँ अवयव दिया है, अवयव क्या दिया है, A I J = है। ये हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। AIJ = है 1/2 माड में -3i + j, ये चीज इसको माड बोलते हैं। इसके बाहर हम कोई भी संख्या निकालेंगे हमेशा धन में निकालेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालते हैं A11। A11 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हमको रखना है -3 गुणे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी 1 रखना है। तो -3 गुणे 1 -3 होगा +1, तो ये निकल के आएगा -2 को हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 +2 बन के बाहर आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही A12 की वैल्यू हम निकालेंगे 1/2 माड -3 और प्लस j की वैल्यू हमको 2 रखना है तो 2 रख दिए माड। ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणे 3 में से 2 गए -1, लेकिन बताए थे बाहर निकलेगा +1, तो यानी 1/2 आ गया। अब हम निकालते हैं, A12 आ गया, A13 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 माड के अंदर i की वैल्यू आपका 1 रखनी है -3 और प्लस j की वैल्यू 3 रखनी है, ये निकल के आ जाएगा 0। A31 निकालते हैं। अब हम A13 आ गया, सॉरी A14 निकालते हैं। A14 1/2 माड में -3 + 4, तो 4 में से 3 गए, 1 का 2 1/2 में गुणा होगा 1/2 ही आएगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं A21 की वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। i की वैल्यू आपको 2 रखना है, 2 × 6 और j की वैल्यू 1 रखना है। 6 में से 1 -5 बाहर आएगा +5, यानी -6 + 1 और गुणे में 1/2 भी है, तो ये हो जाएगा आपका A21 की वैल्यू -6 + 1 यानी 5/2। A22 निकालते हैं, तो A22 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। i की वैल्यू 2 रखना है, 3 दूना 6 और 6 में से 2 गए 4, -4 प्लस आएगा तो 1/2 हो जाएगा -6 + 2, तो 6 में से 2 गए 4, 1/2 गुणे 4 यानी 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही A23 निकालते हैं, 1/2 ये आएगा -6 और आपका 3 रखना है j की वैल्यू, तो +3, तो 6 में से 3 गए 3 यानी 3/2 आ जाएगा। A23 आ गया। A24 निकालते हैं,
A24 की वैल्यू क्या होगी, A24 निकल के आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 6 प्लस 4, तो 6 में से 4 गए 2, 1 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। A31 निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका माइनस 9, 1/2 माइनस 9 प्लस 1, तो 9 में से 1 गए 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 8 यानी 4। A32 निकालते हैं, A32 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान देना, A32 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 9 प्लस 2 यानी 7/2। A33 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9 प्लस 3 यानी 6/2 यानी 3। ऐसे ही A34 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस 9 प्लस 4 हो जाएगा यानी 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 क्योंकि माइनस 9 प्लस 4 करेंगे 5/2 ये वैल्यू आ गई। अब हमको खाली वैल्यू पुट करना है तो आंसर हो जाएगा आपका, इसको हम रख करके ऊपर लिखते हैं, यहाँ जहाँ क्वेश्चन है यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, कैपिटल A इज इक्वल टू हो जाएगा A11 की वैल्यू निकल के आया आपका 1, A11 के स्थान पे A12 की वैल्यू निकल के आया आपका 1/2, तो 1/2 रखते हैं। A13 की वैल्यू निकल के आया 0, A14 की वैल्यू निकल के आया 1/2। अब A21 रखते हैं, A21 की वैल्यू निकल के आ गई आपका 5/2 और A22 की वैल्यू निकल के आ गई है 2, A23 की वैल्यू निकल के आ गई 3/2, A24 की वैल्यू निकल के आ गई है 1, A31 की वैल्यू निकल के आ गई 4, A32 की वैल्यू निकल के आ गई 7/2, A33 की वैल्यू निकल के आ गई 3 और A34 की वैल्यू निकल के आ गई 5/2। ये हो गया आपका आंसर जो आपसे पूछना चाह रहा था। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आपका पहला का आंसर। देखते हैं अब इसके दूसरे 5वें का दूसरा हल करते हैं। देखिए 5वें का दूसरा क्या कह रहा है, हमने 5वें का पहला देखा, अब उसी अनुसार 3 गुणे 4 कोटि का ही हमको 5वें का दूसरा हल करके आप व्यू बनाना है। तो माना वही आप व्यू A बराबर है वही 3 गुणे 4 कोटि का A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये आपका 3 गुणे 4 कोटि का आवृत्ति हो गया। अब हम निकालते हैं A11 A11 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 एक अन्य तो 2 में से 1 गए 1 आएगा। A12 की वैल्यू क्या होगी, तो I हमको 1 रखना है, J 2 रखना है, तो 2 एक अन्य 2 और -2, तो ये हम करेंगे 0, हमको प्राप्त होगा 0। A13 निकालते हैं, A13 तो 2 एक अन्य 2 और -3 करेंगे तो -1 आएगा। A14 निकालते हैं, A14 तो 2 एक अन्य 2 और -4 करेंगे -2 आएगा। A21 निकालते हैं, 2 दूना 4 में से 1 गए 3। A22 निकालते हैं, 2 दूना 4 में से 2 गए 2। A23 निकालते हैं, तो 2 दूना 4 में से 3 गए 1। A24 निकालते हैं, 2 दूना 4 में से 4 गए 0। A31 निकालते हैं, तो 3 दूना 6 में से 1 गए 5। A32 निकालते हैं, 3 दूना 6 में से 2 गए 4। A33 निकालते हैं,
तो 3 दूना 6 में से 3 गए 3, 8 3 4 निकालते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 4 गए 2। ये आपके सामने सारे अवयव आ गए हैं। अब खाली आपको आप भी बनाना है, तो आप भी ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, आप भी ए इक्वल टू हो जाएगा a11 कितना आ गया, a11 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, a12 की वैल्यू पुट कीजिए 0, a13 की वैल्यू पुट कीजिए -1, a14 की वैल्यू पुट करेंगे -2, a21 की वैल्यू पुट करेंगे 3, a22 की वैल्यू पुट करेंगे 2, a23 की वैल्यू पुट करेंगे 1, a24 की वैल्यू पुट करेंगे 0, a31 की वैल्यू पुट करेंगे 5, a32 की 4, a33 की 3, a34 की 2। तो ये आपका 3 गुणे 4 कोटि का अवयव सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हुए हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5वें का आंसर आपके सामने है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, निम्नलिखित अवयव में x y z का हमको मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके हम हल करते हैं। तो छठवें का जो पहला है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो छठवें के पहले में ध्यान देना, हमको x y z की वैल्यू निकालना है। क्योंकि ये दोनों अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, अर्थात दोनों समान अवयव हैं, और समान अवयव की शर्त होती है दोनों की कोटियां और प्रत्येक अवयव बराबर होगा, अर्थात 4 जो होगा y के बराबर होगा, यानी जो y की वैल्यू होगी वो 4 निकल के आ गई। 3 बराबर z के होगा, यानी z की वैल्यू 3 निकल के आ गई। x की वैल्यू 1 हो जाएगी और 5 बराबर 5 तो है ही। तो ये x y z का मान आ गया पहले में। दूसरे में देखते हैं, दूसरा देखिए 2 गुणे 2 कोटि का, इसमें भी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस y बराबर हो जाएगा 6 के। समीकरण इसको 1 मानते हैं और x y बराबर किसके होगा 8 के। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8 बटे y के। तो x का मान हम कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, तो x प्लस y बराबर 8 है, समीकरण 1 6 है, 6 है। तो यहाँ हम पुट करते हैं x की वैल्यू है 8 बटे y प्लस y बराबर 6। तो y गुणे y स्क्वायर, और ये y फिर ये गुणा होगा 6y, इधर आएगा माइनस और प्लस 8 बराबर 0। इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 2 6, यानी y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y धन 8 बराबर 0। तो y कॉमन होगा, y माइनस 4 बचेगा, माइनस 2 कॉमन होगा, y माइनस 4 बचेगा बराबर 0। तो y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन y माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की 2 वैल्यू आ गई 4 और 2 इसमें। तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं जब y बराबर 4, जब y बराबर 4 होगा तो x बराबर निकालोगे, तो x बराबर आ जाएगा 6 में से 4 गए 2, और जब y बराबर 2 होगा तो x बराबर आ जाएगा 4। तो x और y की वैल्यू होगा, इस दूसरा आपका है। अब देखते हैं हम तीसरा। तो तीसरा देखते हैं तीसरा कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए इसको हम रफ करते हैं, हटाते हैं इसको। तीसरा हल करते हैं, पहला हल हो गया, दूसरा हल हो गया, तीसरा देखते हैं हम। सॉरी, अभी इसमें z की वैल्यू नहीं निकला, तो इसमें हम z की वैल्यू निकालते हैं। 5 प्लस z इज इक्वल टू 5 के है,
तो यहाँ से जेड इक्वल टू आ जाएगा 0। 5 माइनस 5 करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है 9 के, क्योंकि ये है आपका 3 गुणे 1 कोटि का, ये भी 3 गुणे 1 कोटि का है, तो ये बराबर 9 के होगा। x प्लस जेड बराबर होगा 5 के, y प्लस जेड बराबर होगा 7 के। समीकरण 1 या आपका 2 या आपका 3। अब समीकरण को हल करना हम जानते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या फायदा होगा, देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो x प्लस जेड को साथ में लिखते हैं प्लस वाई बराबर 9 के, तो x प्लस जेड के स्थान पे रख सकते हैं 5, तो 5 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ रख देते हैं तो z बराबर हो जाएगा, तो y अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर क्या फायदा होगा, समीकरण 3 में यदि आप रखते हो तो यहाँ से हमको z निकल के आ जाएगा, क्योंकि y प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 रखोगे तो z बराबर निकल के आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी 3, तो y आ गया, z आ गया। x निकालते हैं तो x प्लस जेड बराबर है 5 के। अब लिखना z का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 है x प्लस जेड की वैल्यू 3 आ गई और बराबर 5 है, 5, तो 5 में से 3 गए 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है समीकरण इतने को से आपको a, b और c और d का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, अर्थात समान अवयव हैं, और समान अवयव हैं जिसके अवयव बराबर होंगे, यानी a माइनस b बराबर होगा -1 के। समीकरण 1 मानते हैं इसको। और 2a प्लस c बराबर होगा, ध्यान देना 2a प्लस c बराबर होगा 5 के। समीकरण 2 मानते हैं। और 2a माइनस b बराबर होगा 0 के। समीकरण 3 मानते हैं। और 3c प्लस d बराबर होगा 13 के। समीकरण 4 मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को हल करेंगे और इनसे a b c d का मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो सबसे पहले a और b को हल करते हैं। तो समीकरण 1 में से अगर हम 3 को क्या कर देते हैं, घटा दें, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 है a माइनस b बराबर -1। समीकरण 3 है 2a माइनस b बराबर 0। इसको हम हल करते हैं तो ये प्लस है, घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कोई फर्क ना पड़े, ये कैंसिल, ये -a बराबर -1। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी +1, a बराबर निकल के आ गया 1। b की वैल्यू हम देखते हैं, b की वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो a का मान ले जाके किसी भी समीकरण में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका a माइनस b बराबर -1। a का मान आ गया 1 माइनस b बराबर -1, तो माइनस b बराबर -2, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 2। b की वैल्यू आ गई। अब हम इसको c वाले और d वाले हल करते हैं। तो इसमें c है तो a का मान यहाँ ला के रखते हैं। a का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में पुट करने पर यानी रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो 2a/c बराबर क्या है 5, यही समीकरण 2 है। a की वैल्यू 1 आ गई तो c बराबर हो जाएगा 3, c 3 आ गया, समीकरण 4 में रख देते हैं। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है आपका 3c प्लस d बराबर 13। 80 का मान आ गया 3, 3 त्रिका 9, 13 में से 9 गए, d की वैल्यू आ जाएगी 4। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था a का मान, b का मान, c का मान और d का मान, जो कि आपके सामने है। a का मान आ गया 1, b का 2, c का 3 और d का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8। देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या करा है, ए बराबर स्मॉल ए आई जे आव्यूह दिया है, एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, ये वर्ग आव्यूह कब होगा, जब आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा m गुणे n रहेगा, जब m बराबर n के होगा या m छोटा n के होगा, m बड़ा n के होगा, m बराबर n के होगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो वर्ग आव्यूह तब होता है जब ये समान कोटि का होता है, अर्थात m बराबर किसके होता है, n का होता है। इसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगला करें x y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। इसमें से ऑप्शन दिया है 4, इसमें से युग्म किस मान के लिए ये दोनों युग्म आपके आपस में समान होंगे। तो हमको हल करते हैं इसको, 3x + 7 = हो जाएगा 0, तो यहाँ से x = -7/3 आएगा, और y - 2 = I, तो y = 7 आएगा। और हम देखते हैं यहाँ से y + 1 = 8, तो y = 7 आएगा, और 2 - x = 4, तो यहाँ से x आ जाएगा -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं x के भिन्न भिन्न वैल्यू आ रहे हैं, अतः आप लिखोगे हिंदी में, आप लिखोगे x के क्योंकि भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं, अतः इसका आपका समान आव्यूह के लिए हम इसका जो आपका पूछ क्या रहा था, कह रहा युग्म समान है x तथा y के किन मानों के लिए। तो यहाँ आपका ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के दो मान आ रहे हैं, एक तो -7/3 आ रहा है, दूसरा -2 आ रहा है। अतः आप लिखोगे इसका जो आपका x और y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, तो लिखोगे ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x की यहाँ एक वैल्यू नहीं आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, इसलिए ऐसा आंसर देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक जो प्रविष्टि है 0 या 1 है। तो हम जानते हैं प्रविष्टि का मतलब आप स्थान पे क्या क्या रख सकते हो, या तो 0 रख सकते हो या 1, यानी एक स्थान पे 2 वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 0 या 1, दोनों में से कोई भी। तो 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, हम जानते हैं, लिखेंगे, क्योंकि 3 × 3 की कोटि में आपके कुल जो अवयवों की संख्या होगी 9 होगी। 9 अवयवों पे हमको एक स्थान पे 2 अवयव रख सकते हैं, तो आपका एक स्थान पे ध्यान देना 2 अवयव रख सकते हैं, कुल आपके स्थान है 9, यानी कुल अवयवों की जो आपका संख्या होगी, कुल जो पूछा हमसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी, ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, तो आपके ऐसे आव्यूह की संख्या हो जाएगी आपका 512। ऐसे हम देख पा रहे यानी 512 तरीकों से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, तो आप लिखोगे 512, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली पूरी तरह से खत्म होता हुआ, प्रश्नावली पूरा आपका 3.1 खत्म है। अब कल से प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण हम देखेंगे। बाकी कल देखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।